उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामनगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था गंगाराम। गंगाराम ने अपने जीवन का लगभग आधा हिस्सा रसोई और हलवाई के काम में बिताया था। जब भी गांव में शादी ब्याह या कोई त्योहार होता, लोग गंगाराम को ही याद करते। उसका बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट होता, खासकर उसके बनाए समोसे तो पूरे इलाके में मशहूर थे। गंगाराम का घर गांव के मुख्य चौराहे पर था। उसी के सामने उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी थी। दुकान का नाम था गंगाराम समोसे वाला। रोज सुबह सुबह जब ताज़े समोसे की खुशबू गांव के कोने कोने तक फैलती तो गांव वाले खिंचे चले आते। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान सभी उसके समोसे खाने के शौकीन थे। लेकिन गंगाराम की एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। शुरू में वो ईमानदारी से काम करता, पर जैसे जैसे उसका समोसा मशहूर होने लगा और दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, उसके मन में लालच बढ़ता गया। एक दिन उसका दोस्त रामलाल उससे बोला, अरे गंगाराम, तू इतना अच्छा समोसा बनाता है लेकिन दाम बहुत कम लेता है। लोग तो तुझसे दुगना भी देंगे तब भी खा लेंगे। थोड़ा दाम बढ़ाना। गंगाराम ने सोचा, बात तो सही है, क्यों ना धीरे धीरे दाम बढ़ाकर ज्यादा कमाई की जाए। उस दिन से उसने समोसे का दाम 1 रुपए से बढ़ाकर 1.5 रुपए कर दिया। गांव वाले चौंके, पर समोसा स्वादिष्ट था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। गंगाराम खुश हुआ। फिर धीरे धीरे उसने और भी चालें चलनी शुरू कर दी। आलू की जगह कम आलू और ज्यादा बेसन भरना, तेल बार बार इस्तेमाल करना, हरी मिर्च और मसाले घटाना और ऊपर से दाम और बढ़ा देना। अब उसके समोसे पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रहे, पर लोग मजबूरी में खाते रहे, क्योंकि गांव में उसके अलावा किसी और की दुकान नहीं थी। धीरे धीरे गांव वालों में असंतोष पनपने लगा। श्यामलाल किसान बोला, पहले तो गंगाराम के समोसे खाकर मन खुश हो जाता था, अब तो सिर्फ तेल की गंध आती है। गुलाबो काकी बोली, और ऊपर से दाम भी इतने बढ़ा दिए हैं कि गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। गांव के लड़के लड़कियां भी आपस में बातें करने लगे। यार, गंगाराम तो पहले अच्छा था, अब तो बस पैसा ही पैसा देखता है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर गंगाराम को समझाया, बेटा लालच मत कर, पैसा जरूरी है पर ईमानदारी उससे भी जरूरी है। लेकिन गंगाराम पर कोई असर नहीं हुआ। वो हंसकर बोला, जब लोग खा ही रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस कमाई चाहिए। गांव में ही एक नौजवान लड़का था, रतन। रतन बचपन से ही गंगाराम के यहाँ मदद करता था। वो समोसा तलना, आलू छीलना और ग्राहकों को परोसना सब जानता था। एक दिन रतन ने देखा कि लोग गंगाराम की दुकान से नाराज होकर उदास चेहरे लेकर जा रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं भी समोसे की दुकान खोलूं और ईमानदारी से काम करूं तो लोग जरूर मेरे पास आएंगे। रतन ने घर जाकर अपनी माँ शांति देवी से बात की। अम्मा, मैं समोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा तो जरूर सफल होगा। अगले ही दिन रतन ने गांव के हाट बाजार के पास अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। उसने नाम रखा रतन के गरम गरम समोसे। रतन ने शुरुआत में ही तय कर लिया था, वो शुद्ध आलू, ताज़ी सब्जियां और मसाले इस्तेमाल करेगा। तेल रोज नया होगा, समोसे हमेशा गर्म और ताज़े परोसे जाएंगे। दाम कम रखेगा ताकि हर गरीब भी खा सके। जब गांव वालों ने रतन के समोसे खाए तो सबके चेहरे खिल उठे। वाह, यही है असली स्वाद। कितने सस्ते और स्वादिष्ट। गंगाराम तो भूल ही गया, पर रतन ने दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव की भीड़ गंगाराम की दुकान से हटकर रतन की दुकान पर जाने लगी। गंगाराम ने देखा कि उसकी दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है, लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मैं तो सालों से मशहूर हूँ। एक दिन उसने एक ग्राहक से पूछा, अरे तुम मेरे समोसे क्यों नहीं खा रहे? ग्राहक ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तेरे समोसे अब स्वादिष्ट नहीं रहे, तू बस पैसा देखता है। हम तो स्वाद और ईमानदारी देखते हैं। रतन के समोसे सस्ते भी हैं और अच्छे भी। गंगाराम को पहली बार समझ आया कि लालच के कारण उसका नाम और सम्मान मिट रहा है। लेकिन गंगाराम ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं रतन को डराकर भगा दूं तो फिर से सब मेरे पास आ जाएंगे। वो रात को चोरी छिपे रतन की दुकान पर गया और उसका तंदूर और बर्तन तोड़ डाले। सुबह जब रतन ने देखा तो वो रोने लगा। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, ये जरूर गंगाराम की करतूत है। रतन ने कहा, भाइयों,
अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को अच्छा खिला रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से दुकान बनाऊंगा। गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की और 2 दिन में उसकी दुकान फिर से खड़ी कर दी। अब गांव के पंचों ने सभा बुलाई। पंचों ने गंगाराम को बुलाकर पूछा, सच सच बता, क्या तूने रतन की दुकान तोड़ी? गंगाराम डर गया और बोला, हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। पंचों ने कहा, देख गंगाराम, मेहनत और ईमानदारी से बढ़ा कोई धम नहीं है। तू अगर सच में सुधरना चाहता है तो अब लालच छोड़ और पहले जैसा अच्छा समोसा बना। गंगाराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रतन से माफी मांगी। भाई, मैंने तुझसे जलन की, पर अब मैं भी वादा करता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से ही समोसे बेचूंगा। उस दिन से गंगाराम ने अपना रवैया बदल लिया। उसने फिर से शुद्ध आलू और ताज़ा तेल से समोसे बनाना शुरू किया। दाम भी कम कर दिए। अब गांव में 2 दुकानें थीं, एक गंगाराम समोसे वाला और दूसरी रतन के गरम-गरम समोसे। दोनों दुकानें ईमानदारी और स्वाद में आगे निकलने की कोशिश करती। गांव वालों को भी फायदा हुआ। बच्चे अब कहते, चलो आज गंगाराम के समोसे खाते हैं, और कभी कहते, नहीं, आज तो रतन के समोसे ही खाएंगे। इस तरह पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते। देखो बेटा, लालच आदमी को बर्बाद कर देता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी आदमी को ऊपर उठाती है। गंगाराम अगर समय रहते ना सुधरता तो शायद हमेशा बदनाम रहता। गंगाराम खुद भी बच्चों से कहता, बच्चों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी लालच मत करना। ग्राहक का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। गांव रामनगर में अब समोसे सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे, बल्कि ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गए।